22 मार्च है आज और मेरी उपस्थिति इस समय गाज़ियाबाद के लोहिया नगर में स्थित हिंदी भवन में है, जहां पर प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का शीर्षक है बौद्ध सम्मेलन एवं सम्मान समारोह। इसके मुख्य आयोजक पूज्य भिक्खु बीपी थेरो ज्योति जी हैं, जो सादरा स्थित संगाराम बुद्ध विहार के मुख्य आयोजकों में से, मुख्य ट्रस्टियों में से हैं, जो संगाराम बुद्ध विहार को संभालते हैं। उनके माध्यम से आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और जैसे मैंने बताया, मेरी उपस्थिति गाज़ियाबाद में है। पूरे कार्यक्रम की सूचना आपको आज गाज़ियाबाद से हम देने वाले हैं। आज 22 मार्च है, जैसे मैंने बताया। 17 तारीख को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अभी भी चेहरा जो है उस स्थिति में नहीं है कि मैं रिपोर्टिंग कर पाऊँ, लेकिन आज की ये रिपोर्टिंग कुछ खास होने वाली थी, क्योंकि इतिहास में भिक्खु बीपी थेरो ज्योति द्वारा जो काम किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं दर्ज होने वाले हैं। खबर बड़ी थी, इसलिए मुझे आज गाज़ियाबाद पहुंचना पड़ा। आज गाज़ियाबाद में हूं और गाज़ियाबाद में भिक्खु बीपी थेरो ज्योति जी ने एक दिवसीय बौद्ध सम्मेलन और सम्मान समारोह रखा है। मेरे साथ पूर्व प्रशासनिक अधिकारी सुवचन राम जी हैं। कई दशक तक इन्होंने भारत की सरकारों को उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों में अपनी प्रशासनिक सेवाएं दी हैं। जानते हैं बौद्ध सम्मेलन और सम्मान समारोह से आगामी भविष्य में क्या प्रभाव इनको पड़ने वाला है, जबकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर खुद कहते थे कि इस देश को बुद्ध में होना चाहिए। सर, स्वागत आपका। ये एक धार्मिक मिशन है जी। मिशन का मतलब होता है किसी उद्देश्य को, लक्ष्य को प्राप्त करने की शुरुआत और सक्रियता। जी। पूज्य भंते बीपी थेरो ज्योति जी का जो ट्रस्ट है उसका नाम है प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट। जी। इस ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने उस जगह पे एक ज़मीन ली है जहां भगवान बुद्ध निष्क्रमण करके बोध प्राप्त किए थे। तो वहां तपस्या करते समय उनको लगा कि तपस्या से कोई फ़ायदा नहीं है। उस जगह से वो निष्क्रमण करके और बोध गया जाते हैं। ठीक है, तो जिस जगह से निष्क्रमण करते हैं उस मार्ग पर ही एक भूखंड मिल गया। तो सभी साथियों के सहयोग से, धम्म दान से वह स्थान खरीदा गया। तो बीपी थेरो ज्योति पूज्य भंते जी ने ये निर्णय लिया कि जितने भी दानदाता हैं उसका सम्मान रखा जाए, और वो गाज़ियाबाद के आज हिंदी भवन लोहिया नगर में ये उन सभी धम्म दानदाताओं के सम्मान के लिए कार्यक्रम रखा गया। अच्छा सर, एक इतिहास भी लिखे जाने की सूचनाएं आ रही हैं कि बोध गया में हर देश का अपना मोनेस्ट्री है, लेकिन भारत का स्वयं का अपना मोनेस्ट्री नहीं था, ऐसा सुनने में आ रहा था। अब पूज्य भिक्खु बीपी थेरो ज्योति के माध्यम से भारत का अपना भी एक, मतलब कहा जा रहा है कि लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से वो बन रहा है। हाँ, ये बिल्कुल सच बात है। ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसी परियोजना है जी। अब जितना धम्म दान मिलेगा, जितना आप सभी लोगों का सहयोग मिलेगा, भारत के लोगों का सहयोग मिलेगा, तो उस हिसाब से वो निर्माण होगा। पहले तो ये कि वहाँ एक भव्य जो है भगवान बुद्ध की मूर्ति या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की भव्य मूर्ति स्थापित हो, ताकि वो प्रेरणा का केंद्र रहे, लोग वहाँ से आएँ तो ऊर्जान्वित हो, प्रेरित हों। और दूसरे के देश विदेश के जितने भी उपासक उपासिकाएँ आते हैं, जितने भी भिक्खु आते हैं, आचार्य आते हैं, जितने भी जो है शुभचिंतक आते हैं, खासकर भारत वाले, उनको ढूंढनी पड़ती है जगह। तो हाँ, तो उनके लिए स्थान भी रहने का, धम्म देशना का स्थान हो, उपदेश का स्थान हो, संस्कृत के व्यापक होने का स्थान हो, वो भी वहाँ उद्देश्य में है कि उसको बनाया जाए। तो कहा जा रहा है कि 100 कमरे का एक विशाल बुद्ध विहार तैयार कर रहे हैं भिक्खु बीपी थेरो ज्योति जी, और कहीं ना कहीं पूरे देश के लोगों में इस बात को लेकर एक मतलब उत्साह भी है। ऐसी परियोजना है, ऐसा प्रोजेक्ट है, और उसके लिए लगातार मेहनत की जा रही है। हम सभी लोग मिलकर जो है उसको बनाएंगे। चलिए, एक बड़ी खबर थी गाज़ियाबाद से, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अभी 5 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ है। उसके बावजूद, क्योंकि ये एक इतिहास को लिखने वाली खबर, भारत के एक छोटे से, मतलब कहते हैं सनामनेर से शुरू हुए, 5-10 साल की उम्र से सनामनेर बने बीपी थेरो ज्योति जी, और वो आज की तारीख में भारत के अंदर इतिहास लिखने वाले हैं, और वो इतिहास लिखे जाने की खबर थी। तो मुझे लगा स्वास्थ्य तो ठीक होता रहेगा, लेकिन ये खबर आप लोगों तक पहुंचानी बेहद जरूरी थी। मंगल कामना है कि आप जल्दी जो है स्वस्थ हो जाएं। जी जी। क्योंकि समाज के आप लोग प्रहरी हैं, समाज के शुभचिंतक हैं, और इतना जो दिशा बोध भी करते हैं, इतना लोगों को जोड़ के और इन विचारों को जो राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर फैला रहे हैं। तो एक बात रख दी साहब, इसमें एक बात और निकल कर आती है, क्योंकि आप सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक व्यक्ति भी हैं। अगर राजनीतिक ये सत्ता अपनी, जैसे कि उत्तर प्रदेश में हमारी 4-4 बार सत्ता रही, तो कहीं ना कहीं बुद्ध में भारत हुआ, बुद्ध में उत्तर प्रदेश हुआ। अगर भारत की सत्ता अपनी हो जाएगी, क्योंकि बहुजनों के अंदर इस बात को लेकर कहीं ना कहीं संकोच है, वो बिखरे हुए हैं। अगर एक और अपनी शक्ति केंद्रित करके
दिल्ली की गद्दी की तरफ कर दें तो मुझे लगता है कि जो बाबा साहब का सपना था बुद्ध में भारत का, वो बहुत जल्दी साकार हो जाएगा। देखिए, राजनीतिक होना अलग बात है और राजनीतिज्ञ होना अलग बात है। जी, हम लोग राजनीतिक नहीं हैं जी, राजनीतिज्ञ कह सकते हैं, थोड़ी बहुत समझ है तो जी, हमारी। जी, और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज जो है मिसडायरेक्टेड हैं, जी, हम लोग का ये है कि भाई इस नीति से चलोगे, इस रणनीति से चलोगे तो सत्ता मिलेगी। अच्छा, मान लीजिए कि सत्ता मिल भी गई और आपके पास कोई अच्छी रणनीति नहीं है, तो फिर उस सत्ता का भी कोई मतलब नहीं है, पहली चीज़। दूसरी बात, हमेशा हमने घोषित किया हुआ है कि पहले समाज बनाओ। समाज बनाओगे तो राज तुम्हारे पैरों में रहेगा। जी, बिना समाज बनाए राज मिल भी जाएगा तो 5 साल के बाद फिर वहीं जमीन पर आ जाओगे, नीति नहीं है क्योंकि आपके पास रणनीति नहीं रहेगी। तो समाज का निर्माण करो। माननीय कांसीराम जी ने 85% लोगों को एक जो है सिद्धांत दिया, एक फिलॉसफी दी, एक विचारधारा दिया और सबको जोड़ दिया। तो ये सत्ता में आ गए। ये जो बीपी थिरोज्योति जी भंते जी का जो प्रयास है, लगता है मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, उनका उद्देश्य और कार्यशैली दूसरी है जी। वो धम्म के पुरुष हैं जी, धम्म मार्गी हैं। धम्म का प्रचार प्रसार करना है, क्योंकि बाबा साहब ने अंतिम अपना उद्देश्य ये दिया था, मैंने लक्ष्य ये दिया था कि भाई भारत को बौद्धमय बनाना जरूरी है। बिल्कुल। भारत को बौद्धमय बनाने से ही भारत जो विश्व गुरु होगा। पाखंड से, अंधविश्वास से, अवैज्ञानिक सोच से, संस्कृति से तो हो नहीं सकता। जी। तो दुनिया के देश जो है भारत को जो सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और देखेंगे, भगवान बुद्ध के धम्म से होगा। तो उस धम्म को प्रचारित कर रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं, और हमें आप में सब ने उसमें सहयोग दिया है। तो यहाँ तो कह रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनने की तैयारी कर रहा है। भारत विश्व गुरु बनी गया है आधा तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। देखिए, ये सब अफवाह है, विज्ञापन है, झूठ बोलने का एक संस्कृति है, और ये सब 100% नहीं, 2-4 लाख % झूठ है। विश्व गुरु ऐसे नहीं होता है। पूरे दुनिया में जो विज्ञान का जन्म हुआ है उसके जन्मदाता भगवान बुद्ध हैं। जी। बुद्ध का जो सिद्धांत है प्रतीत समुत्पाद, उसको कार्य कारण का सिद्धांत कहते हैं। जी। आधुनिक विज्ञान का जन्म ही जो है बुद्ध की इस जो है फिलॉसफी से, इस विचारधारा, इस जो है सोच से हुआ है। जी। तो इसलिए जो है विश्व गुरु की तैयारी है। तो ऐसे देश के जो नागरिक हैं, जो कहीं ना कहीं मतलब उनको लगता है कि हम इधर चले जाएं, जो इधर उधर भाग रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आपका अनुभव बहुत गहरा है। देखिए, पूरे भारत के नागरिकों से निवेदन है कि बुद्ध के वैज्ञानिक संस्कृति को अपनाएं, आचरण की सभ्यता को अपनाएं। कर्मकांड को धर्म मानते हैं, ये उनकी भूल है। ये जो धर्म की प्रैक्टिसेस होते हैं, अभ्यास होता है, जिसको पूजा पद्धति कहते हैं, उसमें जिसकी जितनी रुचि वो करे। बिल्कुल। लेकिन उससे जो है संस्कृति पैदा नहीं होती है, उससे जो है आपका चारित्रिक विकास नहीं होता है, उससे जो सात्विक जीवन नहीं बनता है, आचरण में पवित्रता नहीं आती है, सदाचारिता नहीं आती है, विवेक आपका जागृत नहीं होगा, अंतःकरण कभी भी आपका जो है पवित्र हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल। इसलिए जो मेरा निवेदन है पूरे देश के, पूरे विश्व के लोगों से कि आप जो है भगवान बुद्ध के उस मार्ग को, जिसको धम्म मार्ग कहा जाता है, धम्म कहा जाता है, उसको स्वीकार करके वैज्ञानिक संस्कृति से ओतप्रोत हो जाएं। ये भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए जो है सबसे बड़ा जो है आज की आवश्यकता है। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणाति पाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि आदिन्नदान वेरमणि समादयामि मूसावादा वेरमणि यामि शुरामेर मज्य पमाडठान वेरमणि शिक्षापदं समादयामि साधु